कि बिहार में भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट अफसर और भ्रष्ट ठेकेदारों ने बिहार को बदनाम करके रख दिया है। बिहार को इस तरीके का दंड झेलने पे मजबूर कर दिया है। 1700 करोड़ की लागत से बना पुल ढह जाता है गंगा में। गरीब जो गार्ड वहां नौकरी करते हैं वो मर जाते हैं और उनको मुआवजा के नाम पर लाख 2 लाख रुपया देकर के उनके परिवार को चुप करा दिया जाता है। ऐसा ही हाल दामोदरपुर के इस पुल का है। किसी दिन ये पुल ढह जाएगा, अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो मुआवजे के नाम पर लाख 2 लाख रुपया परिवार वालों को दे करके ठेकेदार से लेकर सरकार तक सब अपना पल्ला झाड़ लेंगे। 3 महीना ये रोड नहीं चलेगा उद्घाटन के बाद। चलेगा? नहीं चलेगा। सुनिए, सपोर्ट रहता है, घर बनाते हैं, 3 इंच की ढलान करते हैं, तो वो जो है नहीं कुछ हो रहा है। हम भी ठेकेदार बोल रहे हैं और नेपाल का, और यहाँ पर सपोर्ट है, फिर भी जो है ढलाते के जो है 1 हफ्ता बाद फट गया। पर गाड़ी उड़ी चलने से टूटा नहीं, गाड़ी कहाँ से चला है? यहाँ तो गाड़ियाँ नहीं चल रही। ये ऐसे ऑटोमेटिक मटेरियल कम दिया है। ठेकेदार है, आपको तो पता होगा ही। हाँ, पता है, ये मटेरियल कम दिया है इसलिए टूटा है। नहीं चलाया है इसलिए टूट गया। क्या होना चाहिए अब उपाय? इसका उपाय है कि इसका अच्छे से तोड़ के बनावे, और नहीं तो सरकार अपना इस बात पर ध्यान दे अथवा न दे। हम लोग तो पुअर परिवार है, हम लोग कुछ कर नहीं पाते। देखिए, पुअर परिवार है, गरीब आदमी है भैया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना। सरकार हमको रोड देगी ठीक है, नहीं देगी तो भी ठीक है। हम पहले से भी टूटे रोड में चल रहे थे, हम आवाज उठाएंगे, हम पे रंगदारी का FIR कर दीजिएगा। हम गरीब आदमी जमीन बेच के केस लड़ेंगे? अभी कहाँ मेरे पास की जब बेच के लड़ेंगे? जमीन भी नहीं है, हम काहेला पढ़ने जाएंगे? बाद इसमें क्या चाहिए? अभी नहीं ढलाई हुआ, ढलाई सीमेंट से ढलाया हुए रोड पे पिचिंग करके इसको अपने भ्रष्टाचार जो छुपाने की कोशिश की जा रही है। ये दामोदरपुर में एक सड़क है, पुल की जो दुर्दशा है वो हमने आपको दिखा दिया है। करोड़ भी लगेगा, उसमें भी 30%। मुख्यमंत्री जी पर सीधा आरोप, ये इसको यहाँ से वहां तक 10 फीट फिर से तोड़ के बनाइए। तो वो कहता है कि आपके ऊपर जो है रंगदारी का केस कर देंगे। ठीक है ना, आप हमारे गांव का सड़क है, आप हमारे ऊपर रंगदारी का केस कर दीजिए। आप हमारे ऊपर रंगदारी ही करना है ना तो आप कीजिए, लेकिन सड़क तो हमको अच्छी चाहिए, क्योंकि पैसा हमारा है, टैक्स पेयर का पैसा है। 1-1 रुपया हम लोग गरीब आदमी मजदूरी करके कमाते हैं और उस पैसे से ये सड़क बनता है, और उस पैसे का दुरुपयोग हम नहीं होने देंगे। हम और भी इस सड़क का दिखाते हैं आगे की, और भी आगे किस तरीके से, कितनी बेदर्द तरीके से फटा हुआ है। ये तो बस एक झलक है। प्रेस वाले को इसीलिए बुलाया गया, आपको इसीलिए बुलाया गया, दिखाने के लिए कि देखिए और इसको सरकार तक जो है से पहुंचाइए। देखिए, मीडिया पे भरोसा है कि ग्रामीणों पर कोई अगर विरोध करते हैं तो उनपे एगो छोटा सा FIR ठेकेदार साहब कर देंगे, तो 1000, 2000, 5000 प्रशासन को दे करके कि वो हमसे रंगदारी मांग रहा था। साहब, अगर रंगदारी मांगनी होती तो हम आपके और भी सड़क पे जाके रंगदारी मांग सकते थे। हम अपने गांव में, हमारे गांव का विकास हो रहा है, हम आपसे रंगदारी नहीं मांगेंगे, लेकिन हमें काम भी बढ़िया चाहिए। आप रंगदारी से भी बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कल के डेट में यहाँ से एक एम्बुलेंस गुजरेगी, वो पोल गिर जाएगा, लोग मर जाएंगे, इसके जिम्मेवार कौन होंगे? नीतीश कुमार जी, इस पर ध्यान दीजिए और ऐसे ठेकेदारों का लाइसेंस त्वरित कार्रवाई से रद्द किया जाना चाहिए। और ये ग्रामीणों की यहाँ पे लोगों का समस्या है कि फरवरी से जो काम स्टार्ट हुआ है, पुल निर्माण से सड़क निर्माण तक का जो कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, सड़क भी बाधित है। ठेकेदार द्वारा कहा जाता है कि यहाँ पे डायवर्सन बनाने का कोई परमिशन नहीं है, फिर भी हम डायवर्सन आपको बना के दिए हैं जिसका मेंटेनेंस नहीं है। गांव के पेशेंट को जाने में भी इतनी परेशानी होती है कि आखिर किस तरह से, और आपको मैं दिखाऊंगा एक बार, आप एक बार आग्रह करते हैं कि एक बार पुल को दिखाइए कि किस तरीके से भागलपुर वाला दंश झेल रहा है ये पुल। पुल को गिरना तो तय है, क्योंकि पहले से जो पुल बना हुआ था उससे भी कमजोर। एक बार नीचे उतर करके आप उस साइड से पुल को दिखाइए किस तरीके से पुल को चिप्पी जोड़ा हुआ है। एक बार ऊपर तक दिखाइए आप किस तरीके से पुल को चिप्पी जोड़ा हुआ है। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। क्या हो रहा है आपके गाँव में? बहुत घटिया इसमें मिलावट किया है, घटिया तरह का सरिया दिया है, और जब कहने पर कहता है कि 30% जो है सो हमको कमीशन देना पड़ता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। हम क्या कर सकते हैं? 30% कमीशन में गांव के जान से खेल जाएंगे। तो अब तो कोई माने दिखने ही वाला नहीं है। यहाँ का गवर्नमेंट कहाँ जाएगी? पब्लिक जो है से जागरूक है तो पर भी जो है से ठेकेदार जो है से। आपको आप गांव के शिक्षित लोग हैं, एक बार आप पुल को देखिए और आपको लगता है ये पुल कितना दिन चलेगा? पहले से जो पुल बना हुआ था, पहले का पुल इससे अच्छा था, उसको तोड़ करके गलत किया। डाइवर्सन में भी कई गो एक्सीडेंट हो चुका है, डाइवर्सन में कई एक एक्सीडेंट हो चुका, इसके बावजूद भी ठेकेदार इस पर कुछ सुन नहीं रहा है। गाड़ी भी उलट गया है। गाड़ी उलट गया है। हाँ, यहाँ पर आप लोग कैसे आते हैं? आने जाने में दिक्कत? बहुत दिक्कत होता है। से बन रहा है। ये तो एक दिन
कितना दिन से बना है बाकी तनका आवे छै और कर ले छै ना। क्या? फरवरी से बन रहा है। फरवरी से बन रहा है, तो ये पुल जो ठेकेदार बना रहा है, ये पुल गिर जाएगा तो बिहान किसको परेशानी? हम लोग के परेशानी होगा। आपकी पुल का नक्शा बिगड़ा हुआ है, अब ये फट रहा है तो आगे क्या चले करेगा। हाँ, तोड़ के फिर से नया काम हुआ, गड़बड़ काम हुआ है। गड़बड़ हुआ है। अभी देखिए सामने में वो तो आगे फटा हुआ है, दो जगह फटा हुआ है रोड। चलिए अभी जिसमें फट गया उसमें पिच डाला हुआ है। कौन पिच डाल रहा है? वही ठेकेदार डाला है। पिच डालता है, ढलाई हाँ, ढलाई वाला पिच डाला हुआ है। इसको पिचिंग करके छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये कब तक चलेगा? सरकार कुछ सुनता ही नहीं, कहता है कि 30% कमीशन देते हैं, कमीशन रुकवा दीजिए, हम लोग काम ठीक करेंगे। किसको देते हैं कमीशन? मुख्यमंत्री को? नहीं, वो देता, कहता है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सरकार तक जाता है पैसा। देखिए बिहार में पुल क्यों गिरते हैं? भागलपुर में अभी जस्ट ही एक पुल गिरा है, आप देखे होंगे 1700 करोड़ रुपया लगा था। ये ठेकेदार लगाते हैं कि 30% हम जेई से लेकर के मुख्यमंत्री तक पैसा पहुंचाते हैं, बंद करवा दीजिए, हम रोड बढ़िया बना के देंगे। लेकिन हम जो टैक्स का पैसा देते हैं, ये रोडवा हमारे मुख्यमंत्री जी के पैसा से नहीं ना बन रहा है, नहीं, हमारे पैसा का। हाँ। जब मेरे पैसा का दुरुपयोग हो रहा है तो इसका विरोध भी तो हम ही करेंगे। हाँ, करना है, चाहे कर ही। ये महादलित बस्ती का सड़क है और यहाँ पे लोग आवाज नहीं उठा सकते हैं ठेकेदार के खिलाफ। आवाज इसलिए नहीं उठा सकते कि इनकी आवाज को दबा दिया जाता है। और महादलित बस्ती के सड़क में जो ये टूटा हुआ है, और ठेकेदार से बात करने पर उनका कहना है कि ज्वाइंट जो होता है ना, हम लोग रोड जब ढालते हैं तो ज्वाइंट पर ये स्थिति है। लेकिन आप दिखाने का एक बार प्रयास करेंगे कि ज्वाइंट कहाँ है और रोड कहाँ टूटा हुआ है। एक बार दिखाइए, ज्वाइंट को दिखाइए कि ज्वाइंट कहाँ है, दिखाइए। ये ज्वाइंट है और रोड यहाँ टूटा हुआ है। यानी कि आप समझ, ठेकेदार से तो हम लोग मांग बहुत पहले से कर रहे हैं कि भाई काम सही करो, लेकिन वो सीधा कहता है, ठेकेदार से तो हम लोग मांग बहुत पहले से कर रहे हैं कि भाई काम सही करो, लेकिन वो सीधा कहता है कि हमको तो कमीशन देना पड़ता है। आप काम बंद करवा दीजिए, काम बंद होगा, लोगों को आवाज जाएगी लोगों तक, हम आकर के आपकी आवाज तो मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि सड़क में किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। आप एक बार काम को ब्रेक करवाइए और काम को दुरुस्त होना बनता है, क्योंकि जो पुल जो जिस जनतंत्र को झेल रहा है, जो लोग झेल रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। अरे हम लोग आपको बुलाए हैं इसीलिए कि आप देखिए और सरकार तक इस बात को पहुंचाइए। ऐसे